जय श्री श्याम। हारे 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 बाबा हम तो हारे। पुजारी जी श्याम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि अब मेरी लाज आपके हाथ में है। दूसरी तरफ सेठ जी को पेड़ पर बैठे बैठे दोपहर हो जाती है। तब वे सोचते हैं कि चलो कुछ ही घंटों में दिन ढल जाएगा और मैं गांव वापस चला जाऊंगा। थोड़ी देर के पश्चात सेठ जी देखते हैं कि 2-3 व्यक्ति आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि पहले भोजन कर लेते हैं, उसके बाद बेटी के ससुराल जाएंगे। जैसे वे अपने खाने की पोटली खोलते हैं उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वे वहाँ से भाग निकलते हैं। क्योंकि उन्हें बेटी के ससुराल जाना था तो काफ़ी मात्रा में धन था, जंगल का मामला था, इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं ये धन छिन ना जाए, इसी डर से वो भाग निकलते हैं। उसी समय कुछ डाकू उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं जो राजा के सैनिकों से बचते हुए उस जंगल में आ गए थे। तभी उनकी नज़र नीचे रखे भोजन पर पड़ती है। तब वे सोचते हैं कि इस वीरान जंगल में यह भोजन कौन रख के गया है, कहीं ये कोई राजा की चाल तो नहीं है। तभी एक डाकू की नज़र ऊपर बैठे सेठ जी पर पड़ती है और वे उन्हें नीचे उतार लेते हैं तथा सेठ जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। सेठ जी कहते हैं कि मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। तब डाकू पूछते हैं कि तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो। तब सेठ जी उन्हें सारी बात सच सच बता देते हैं, पर डाकू नहीं मानते। वो कहते हैं कि जरूर तुम्हें राजा ने भेजा है और ये जो भोजन रखा है इसमें विष मिला हुआ है। पर सेठ जी कहते हैं कि नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये भोजन मैंने नहीं रखा। पर डाकू नहीं मानते। वो कहते हैं ठीक है, अगर ये भोजन तुमने नहीं रखा तो तुम इसे खाकर दिखाओ। अब सेठ जी कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर यह भोजन तो मैं नहीं खाऊंगा। अब डाकुओं को पक्का यकीन हो जाता है कि इस भोजन के अंदर जहर है, तो वे सेठ जी को 1-2 थप्पड़ लगा देते हैं। सेठ जी कहते हैं कि इसमें जहर नहीं है, ये भोजन मैंने नहीं रखा। पर डाकू नहीं मानते और सेठ जी को पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें भोजन खिला देते हैं। उधर राजा के सैनिक आ जाते हैं और डाकुओं को पकड़ लेते हैं। अब सेठ जी का सारा अहंकार टूट जाता है, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और वे अपने कड़वे वचनों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं और उन्हें कहते हैं, क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो है मेरा सब है तेरा। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो है मेरा सब है तेरा। तूने दिया मुझको प्रभु सब दिल की कहूँ, सुन लो प्रभु अब तेरे भरोसे रहूं सांवरे। क्योंकि हम हारे 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 हो, तुम्हारे के सहारे श्याम। हारे 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 हो, तुम्हारे के सहारे। अब सेठ जी भजन कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। उधर गांव के लोग बड़े चिंतित हैं कि कहीं सचमुच में मंदिर बंद ना हो जाए। यह सोचकर वे सभी गांव के मंदिर में इकट्ठे होते हैं और श्याम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। तू साथ है तो डर ना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए। तू साथ है तो डर ना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए। खाटू बुलाकर दुखड़े मिटाए, कन्हैया कैसे कर्ज चुकाए। खाटू बुलाकर दुखड़े मिटाए, कैसे कन्हैया कर्ज चुकाए। इतना बता दे मुझे सांवरे, क्योंकि हम हारे हारे हारे, बाबा हम तो हारे। तभी उनकी नज़र
सेठ जी पर पड़ती है, जो आंखों में आंसू लिए हुए चले आ रहे हैं। तब सेठ जी पुजारी जी से और सभी गांव वालों से माफ़ी मांगते हैं और जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ था वह सब उन्हें बताते हैं। इस तरह से पुजारी जी का विश्वास जीत जाता है और सेठ जी का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। वहाँ का वातावरण बड़ा ही भक्तिमय हो जाता है और सभी मिलकर श्याम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और आप सब क्या कहोगे श्याम बाबा जी से? हारे 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 हो, तुम्हारे के सहारे। जय श्री श्याम।